अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एपी सिंह, तो बहन भाई के रिश्ते के ऊपर तुमने कलंक लगा दिया। तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना एपी सिंह, तेरे ऊपर थू, और तुझे चाहिए किसी चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए एपी सिंह। तुमने बहन भाई के रिश्ते को बदनाम कर दिया एपी सिंह, लानत तेरी जिंदगी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों सीमा अपने मुंह से ये कह रही है कि मेरे बच्चे गिड़गिड़ा के रो रहे हैं और अपने बाप को याद कर रहे हैं। ए भगोड़ी, तू ये बता, तुझे पहले पता नहीं था कि हैदर भाई के बच्चे अपने बाप के बगैर नहीं रहेंगे? 2 साल हो चुके हैं। भगोड़ी तो लोगों को बेवकूफ बना रही है, सबको बेवकूफ बना रही है। आखिरकार क्यों? सिर्फ उस एपी सिंह दगड़ दल्ले के लिए। एपी सिंह सीमा के साथ, एपी सिंह लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर, धुतकार है। दोस्तों मैं ऑडियो क्लिप भी लगाऊंगा, आप वो ऑडियो क्लिप भी सुनना और आप दोस्त कमेंट से अपनी राय जरूर देना, क्योंकि एपी सिंह कम तरफ इंसान है कि एपी सिंह एक जमाने बदनाम वकील है। एपी सिंह एक पता नहीं किस गटर का कीड़ा है। एपी सिंह को कहीं पे चाहिए डूब के मर जाना। एपी सिंह करवा रहा है, जो कुछ करवाता है एपी सिंह करवाता है। हैदर भाई का जो बड़ा बेटा है फरहान, वो गिड़गिड़ा के रोता है। हैदर भाई की जो बच्चियां हैं वो भी रोती हैं। तो आखिरकार कैसी ये माँ है बदजलन औरत जो अपने बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होने दे रही? भगोड़ी तुझे चाहिए, जब तू अपने मुंह से ये कह रही है तो तुझे चाहिए उन बच्चों को उनके बाप पहुंचा। तुमने गंद में मुंह मरना है, तुमने गंद में रहना है तो तुम रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते और उठाते रहेंगे, और इस एपी सिंह कम तरफ इंसान को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। सीमा क्या कहती है? एपी सिंह मेरे साथ शोषण करता है। एपी सिंह लानत तेरी जिंदगी पर, धुतकार। एक तरफ से तू ये कहता है कि सीमा मेरी बहन है, और दूसरी तरफ से एपी सिंह तू ये काम करता है उसके साथ। दोस्तों आप इस सीमा का ऑडियो क्लिप सुने। लेकिन यहाँ मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ? मैंने एपी सिंह से बार बार हाथ जोड़कर अपील की कि आप मेरे पिता की जगह पर हैं, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, कृपया ये सब छोड़ दीजिए। दोस्तों आपने ऑडियो क्लिप सुना, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या कोई भाई इतना गिर सकता है जितना एपी सिंह गिर चुका है, जो ये कहता है कि सीमा मेरी बहन है। दिन को बहन, रात को समझदार है। मैं क्या कहना चाहूं, लानत एपी सिंह तेरी जिंदगी। तुमने तो बहन भाई के रिश्ते को भी कलंक, बहन भाई के रिश्ते के ऊपर भी तुमने धब्बा लगा दिया। एपी सिंह लानत है, धुतकार है तेरे ऊपर, बेशुमार बेशुमार। जो सीमा के चाहने वाले हैं ये देखें, ये एपी सिंह जो ये कहता था कि मेरी बहन है, मैं इसका वकील हूं, मैं इसके साथ कैसे कैसे काम कर रहा है यार, ये धुतकार है इसके ऊपर, बेशुमार है। कहां चले गए सीमा के चाटुकार? अब बात सुनो ना सीमा की, क्यों नहीं बात सुन रहे उस भगोड़ी की? सुनो ना, जो तुम ये कहते थे हमारी भाभी है, हम इसको ऐसे रखेंगे, हम इसका ये करेंगे। ये सीमा के जो चाटुकार है, वो लोग सीमा के चाटुकार हैं जिनके घर में एक टाइम राशन नहीं होता खाने के लिए। ये वो लोग हैं जो सीमा के तलवे चाटते हैं, जो सीमा को सूंघते हैं, जो सीमा को भाभी मानते हैं। धुतकार है तुम लोगों की जिंदगी के ऊपर, बेशुमार बेशुमार। एपी सिंह वैसे ये कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील हूं। एपी सिंह तू गंदा इंसान है, इसीलिए तू गंद में मुंह मारता है, इसीलिए तुझे गंद में मुंह मारने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि तू यही है, ऐसा ही इंसान है ना तू ऐसा ही शख्स है। तेरे अंदर कोई शर्म होती, तेरे अंदर कोई गैरत होती तो शायद तू कभी इस बहन भाई के पवित्र रिश्ते को अनपवित्र ना करता। एपी सिंह तेरे ऊपर धुतकार, बेशुमार बेशुमार। दोस्तों आंटी सीमा की बहुत सी वीडियो ऑडियो वायरल हुई है, जो आपने सुनी भी है। क्या कोई भाई, आप मुझे बताएं कमेंट्स में, क्या कोई मुंह से बहन बोल के ये काम कर सकता है जो एपी सिंह कर रहा है? ये सिर्फ दिन को भैया, रात को सैया। एपी सिंह वो काम करता है। अब वो लप्पू क्या करेगा? कहां पे वो लप्पू? लानत है लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर। लप्पू तुझे चाहिए कहीं पर डूब के मर जाना, तू अपनी पत्नी से ये काम करवाता है, ये ऐसा है तू पति है? लानत तेरी जिंदगी के ऊपर। लप्पू तू उसका पति नहीं है, तू उसका सिर्फ फेक पति है। अब क्योंकि तू लीगल पति नहीं है, तो उसका अनलीगल तरीके से पति है। अनलीगल तरीके से जैसे वो भगड़ हिंदुस्तान में प्रवेश हुई, उसी तरीके से एपी सिंह उसके इस्तकबाल के लिए वहां पे पहुंचा था, जो
जब ये भगोड़ी नेपाल पहुंची, नेपाल से हिंदुस्तान इंटरव्यू थी, वहां पे जो इन लोगों ने कमरा लिया था, वहां पे एमपी एमएलए और ये एपी सिंह जो वहां पे लगातार सीमा के साथ बलात्कार करता रहा। एपी सिंह लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर, एपी सिंह धुतकार है तेरे ऊपर, बेशुमार है बेशुमार है। एपी सिंह तो ये इज्जत करता है, तू पता नहीं किस चीज का वकील है, मुझे तो ये समझ नहीं आती तू कैसा गंदा वकील है, कैसी घटिया सोच रखने वाला तू शख्स है, जो एक तरफ तू हर तरीके से हर सोशल मीडिया पे ये कहता है कि मेरी बहन है, सिर्फ दिन को तेरी बहन है, रात को तू उसका सैया है। एपी सिंह धुतकार तेरे ऊपर, बेशुमार बेशुमार। ये लप्पू तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। लप्पू ये तो हमें पता है कि तू सिर्फ एक मोहरा है, इसलिए सीमा ने एक ऐसा पति चुना था जो इसके काम में रुकावट ना डाल सके, इसीलिए एपी सिंह ने ऐसा इसके लिए जो फेक पति था वो इसलिए ढूंढा था ताकि इसके काम में कोई रुकावट ना डाल सकी। जैसे लप्पू को इसने लब लिया, लप्पू ना कोई काम का है ना काज का है, और दुश्मन वो अनाज का है, क्योंकि लप्पू को सीमा पाल रही है, इसलिए लप्पू सीमा से कुछ नहीं कह सकता। लप्पू के बाप को सीमा पाल रही है, लप्पू की मां को सीमा पाल रही है, लप्पू की फैमिली को सीमा पाल रही है, तो फिर सीमा से ये क्यों कुछ कहेगा? इसीलिए सीमा से लप्पू कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि लप्पू तो खुद काना है, लप्पू खुद काना, लप्पू खुद एक क्रिमिनल फैमिली से तल्लक रखता है, क्योंकि लप्पू की जो फैमिली है वो डकैतों वाली फैमिली है, जो सचिन फैमिली है ये चोर है, डकैत है, फराड है, गद्दार है। और इसी तरह एपी सिंह गद्दार है, जो एपी सिंह के साथ है वो लोग सब गद्दार है, गद्दार है, गद्दार ही रहेंगे। हैदर भाई का जो बड़ा बेटा है फरहान, वो रो रो के गिड़गिड़ा के अपने बाप से याद कर रहा है। हैदर भाई की जो बेटियां हैं वो भी हैदर भाई को गिड़गिड़ा के रो रो के याद करती है। जब कोई त्योहार आता है, जब कोई ईद आती है, तो उन बच्चों को अपने बाप की याद आती है। उस मरे हुए चूहे से तो उन बच्चों को कोई प्यार नहीं है, सिर्फ वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे सीमा जो कहती है बच्चे वही करते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। अगर वो बड़े बच्चे होते, समझदार बच्चे होते, तो वो कभी भी ऐसा काम ना करते। अब वो बच्चे समझदार हुए तो उन बच्चों को अपने बाप की याद आ रही है, अपने रिश्तों की याद आ रही है, अपनी खाला की याद आ रही है। जो हैदर भाई के यहाँ पे रिश्ते हैं, उन सब रिश्तों की, हैदर भाई के बड़े बेटे को और हैदर भाई की जो बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, उनको अपने रिश्तों की याद आ रही है। सीमा वहां पे खुद जाके पिछता रही है, क्योंकि सीमा के साथ वहां पे रह के बार बार सीमा को टॉर्चर किया जाता है, बार बार सीमा के साथ गलत काम किया जाता है, बार बार सीमा को इस्तेमाल किया जाता है। एपी सिंह और एपी सिंह के जो एमपी एमएलए, वहां के जो एमपी एमएलए हैं, वो लोग सीमा से गलत काम करवाते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कहीं पे डूब कर मर जाना, उन लोगों के ऊपर धुतकार बेशुमार बेशुमार। दोस्तों, आप दोस्तों ने कमेंट्स में लाजमी बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, तो कल मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।